रायपुर के भाजपा राम सागरपारा मंडल मंत्री कृष्णा उपवंशी ने विकास कार्य व पट्टा वितरण राजनीतिक गतिविधि के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताया। मैं कृष्णा उपवंशी राम सागरपारा मंडल गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ से। सर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने कल राजेश मान जी का पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं 15 साल, उन्होंने टिकट की घोषणा कर चुके, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? अब ये है थोड़े अपने को काफ़ी समय गुजरने के बाद 4.5 पौने 5 साल के बाद हमारे यहाँ जो पूर्व प्रत्याशी थे माननीय श्री राजेश मुड़त जी, उनको दोबारा पश्चिम विधानसभा से टिकट मिला है। तो हमारे जो साथीगण हैं भाजपा राम सागरपारा मंडल और पश्चिम विधानसभा में काफ़ी खुशी का माहौल है अभी। सर, अभी चुनावी माहौल चालू हो गया और आचार संहिता भी लगना चालू हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? जनता के सामने कैसे आएंगे? क्या उद्देश्य से आएंगे सर, कुछ बता सकेंगे आप? आचार संहिता तो लग गया है, अब चुनावी तैयारी तो काफ़ी हम लोगों का काफ़ी समय से चल रहा है। हमने पिछला जो चुनाव हारे थे उससे हमने सबक सीख लिया है और हम जो इन पौने 5 सालों में हमने जो विकास का कार्य किया है, उस विकास का जो कार्य अभी जो कांग्रेस की सरकार में जो रुका हुआ था, उस कार्य को हमारी सरकार जब बनती है तो रुका हुआ कार्य उसके वो तो होगा ही होगा। उसके अलावा बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं जिसको लेके हम जनता के पास आएंगे। सर, जैसे कांग्रेस की सरकार 5 साल अभी मतलब पौने 5 साल हो गए हैं उनके कार्य को लेके, और आपके जो 15 साल जो पिछला 15 साल आपका रह चुका है, तो 15 साल और 5 साल में क्या अंतर दिखता है, कुछ बता सकते हैं सर विकास और कार्य को लेके आप? इन्होंने इन पौने 5 सालों में किसी भी चीज़ का अगर भूमि पूजन किया हो तो आप जनता से पूछ लीजिए। स्काई वॉक हमने बनाया था जिसको इन्होंने रुकवा दिए, बाईपास सड़क जो बनाए थे, भारत माता चौक बनाए हैं, ऑडिटोरियम बनाए हैं, और ऐसे बहुत सारे कार्य जो है हमारे 15 साल में जो हुआ है। आज जगह जगह गली मोहल्ले में रोड नालियाँ बन चुकी थी जो इन पौने 5 सालों में इन्होंने उसको रिपेयरिंग तक नहीं कर पाया। अभी आप रोड रास्ते की बात कर रहे हैं, कभी चौक चौराहे में जाके देखिए क्या हाल हो रहा है। सर, अभी जैसे कि चुनावी माहौल चालू हो गया है, तो अलग अलग पार्टी अलग अलग तरह की घोषणा पत्र में अपना जाहिर कर रही है। आम आदमी पार्टी अलग कर रही है, बहुजन समाज पार्टी अलग कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र आई है कि नहीं आई, कुछ जानकारी चाहूँगा, या आपको पता है? भाई साहब, एक बात बताना चाहूँगा आपको मैं, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कथनी वाले काफ़ी पार्टियां लोग आ रहे हैं, सिर्फ बोल के जा रहे हैं। हमने इस पौने 5 सालों में देख लिया है कि जो बोले थे इन्होंने, जो चुनावी वादे किए थे, 36 वादे किए, जिसमें इन्होंने अगर 6 वादे भी अगर पूरे किए होंगे तो आज आके गिनवा दे मेरे सामने में। और हमने जो वादे किए थे वो लगभग हमारे पूरे हुए हैं, पर जनता को जो स्वीकार नहीं था, हमको एक पिछला जो चुनाव है अपन हारे हैं। परिवर्तन यात्रा से आपने कुछ दिन पहले निकाली, तो परिवर्तन यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा रहा, सब कुछ बताएंगे? परिवर्तन यात्रा में हमारे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ही, जो हम पूरे जितने भी हमारे 90 विधानसभा सीट है, जगह जगह गए परिवर्तन यात्रा, वहाँ लोगों को हम जागरूक करके आए हैं। जागरूक करके आने के बाद इस बार जो आने वाली अपने जो चुनाव है उसमें हम काफ़ी मतों से जीत के दिखाएंगे इनको और हमारी सरकार बना के दिखाएंगे। सर, अभी जगह जगह पट्टा वितरण काय किया जा रहा था कुछ दिन, मतलब कल मैं देखा ना 2-3 जोन घेराव भी किया था, तो इन्होंने बोले कि सभी को पट्टा देंगे, तो अभी तक मेरे को लगा नहीं कि वो पट्टा वितरण किए पूरे सभी। भाई साहब, ये सिर्फ कागजी है, चुनावी वादे ढकोसले इनके, ठीक है। इन पौने 5 सालों में इन्होंने पट्टा बांटा नहीं। अब चुनाव आ चुका है, इसमें ये बोल रहे हैं ये रेलवे की ज़मीन है, ये नगर निगम की ज़मीन है, ये इसकी ज़मीन है। बाप ने घोषणा किए थे सबको पट्टा देंगे, अब दे क्यों नहीं रहे हैं? जोन का घेराव क्यों कर रहे हैं? जनता कर रही है ना, हम पार्टी कार्यकर्ता नहीं कर रहे, जनता कर रही है। तो भाई तुम जो वादे किए थे वो वादे पूरे करके दिखाओ। आपने दारूबंदी का किए थे, कहाँ पे दारूबंदी किए? आपने गंगा जल का झूठी कसम खाए थे ना, क्या हुआ उस वादे को लेके? और विधानसभा सत्र चुनाव हमारी चैनल के माध्यम से हमारी जनता को क्या बोलना चाहेंगे सर आप? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा, आप लोग ऐसे प्रत्याशी को चुने, और जो पौने 5 सालों में आपने देख चुके छत्तीसगढ़ का क्या हाल हुआ है। आप इन्होंने जो कांग्रेस की सरकार ने 36 वादे किए थे, जनता को भी दिख रहे हैं इन्होंने क्या वादे पूरे किए हैं। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार एक बार फिर आने का मौका दे, और हम इन 5 सालों में आपको करके दिखाएंगे। जो रुका हुआ कार्य है वो, प्लस जो हमारे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं आने के हैं, वो पूरे देश में चर्चा रहेगा जिसके। धन्यवाद।